नमस्कार दोस्तों, मैं श्री दीपगंज चौधरी महाविद्यालय ललितपुर से डॉक्टर एसपी सिंह आज आप लोगों को बीए प्रथम वर्ष के सेकेंड सेमेस्टर की कक्षा में कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर के अंतर्गत कार्यालय हिंदी पत्राचार से संबंधित सरकारी पत्र या शासकीय पत्र के बारे में बताएंगे। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। आइए बच्चों, देखते हैं केंद्र सरकार द्वारा किसी राज्य सरकार को या राज्य सरकारों द्वारा केंद्र सरकार को एक राज्य सरकार द्वारा किसी दूसरे राज्य सरकार को केंद्र अथवा विभिन्न सरकारों के सचिवालयों के अधिकारियों द्वारा विभिन्न अधीनस्थ कर्मचारियों को न्यायालय, लोक सेवा आयोग, महालेखाकार एवं अन्य स्वायत्तशासी अधिकारियों को भेजे जाने वाले पत्रों को सरकारी या शासकीय पत्र कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? एक बार और देखते हैं हम लोग। सरकारी या शासकीय पत्र किससे कहा जाता है? केंद्र सरकार अर्थात भारत सरकार द्वारा किसी राज्य सरकार को, राज्य सरकारों द्वारा केंद्र सरकार को एक राज्य सरकार द्वारा किसी दूसरी राज्य सरकार को केंद्र अथवा विभिन्न सरकारों के सचिवालयों के अधिकारियों द्वारा विभिन्न अधीनस्थ कर्मचारियों को न्यायालय, लोक सेवा आयोग, महालेखाकार एवं अन्य स्वायत्तशासी अधिकारियों को भेजे जाने वाले पत्रों को सरकारी या शासकीय पत्र कहा जाता है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब आपसे प्रश्न कैसे पूछा जाएगा परीक्षा में? सरकारी पत्र को और किस नाम से जाना जाता है? ठीक, ऑप्शन ये चार रहेंगे आपके सामने। ऑप्शन ए आवेदन पत्र, ऑप्शन बी प्रार्थना पत्र, ऑप्शन सी व्यवसायिक पत्र, ऑप्शन डी शासकीय पत्र। ऑप्शन शासकीय पत्र। इसी तरह ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है ना? आइए आगे चलते हैं बच्चों। ऐसे पत्रों में जो सरकारी या शासकीय पत्र होते हैं, ऐसे पत्रों में सर्वप्रथम पत्र संख्या, पत्रांक, जिसे हम पत्रांक बोलते हैं, पहले सर्वप्रथम पत्र लिखते समय पत्रांक डाला जाता है। पत्रांक का मतलब होता है कि डेट, किस तारीख को पत्र जारी किया गया, लेटर जारी किया गया, पत्रांक का मतलब होता है। ठीक, तो सर्वप्रथम इस पत्र में पत्रांक संख्या डाली जाती है। ठीक, पत्र संख्या जिसे कहते हैं। इसके बाद पत्र भेजने वाले का नाम, ठीक, पता तथा दिनांक लिखा जाता है। इसके बाद पत्र पाने वाले का नाम, पदनाम और पता लिखा जाता है। ठीक है, और विषय लिखा जाता है, किस संदर्भ में आप पत्र दे रहे हो, विषय जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक, विषय लिखने के उपरांत संबोधन शब्द लिखकर पत्र का मुख्य कलेवर लिखा जाता है। इसके बाद प्रेषक के हस्ताक्षर, नाम तथा पदनाम लिखा जाता है। अंत में अगर आवश्यकता हो तो पृष्ठांकन करते हैं, पृष्ठ में। ठीक है, पृष्ठांकन करते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार की ओर से मध्य प्रदेश के शिक्षा सचिव को अगर पत्र लिखना हो तो हम लोग कैसे पत्र लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? पहले मैंने बताया था सरकारी या शासकीय पत्र में पत्र संख्या डालते हैं। पत्र संख्या मान लीजिए उदाहरण के तौर पर 53/कख/शिक्षा/2022
ठीक, सबसे अंत में ईयर रहता है। ठीक, पत्रांक में सारी चीजें माने जाती हैं। पहले पत्रांक में यहाँ डालोगे कि कहाँ से पत्र निकला है। जैसे आपके विश्वविद्यालय से पत्रांक आता है तो BU डॉट किस संदर्भ में जाएगा, एग्जामिनेशन था, परीक्षा था, डॉट डेट डाली जाएगी 7 या जिस भी डेट को आए पत्र 7/2022 या 9/2022, इसे कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब थोड़ा सा हम पत्रांक के बारे में आपको और थोड़ा सा जानकारी दे देंगे। सरकारी पत्र मुख्य रूप से पत्रांक होता है। ठीक है, अब पत्रांक मान लीजिए पत्रांक को हम किसी भी संस्था या लेटर पैड पे हम पत्रांक देते हैं। जैसे अगर किसी को हम पत्र देते हैं, कॉलेज से पत्र जाता है तो ऑफिस से लेटर पैड पे जाता है, लेटर पैड। ठीक है, लेटर पैड पे हम लोग महाविद्यालय जो लेटर पैड पे विश्वविद्यालय को सूचना भेजता है, जो आपके प्रैक्टिकल नंबर की सूचनाएं, जो भी सूचनाएं मांगी जाती हैं लेटर पैड के माध्यम से सूचना भेजी जाती है। ठीक, लेटर पैड में कॉलेज का नाम रहता है, लोगो रहता है और अथराइज लेटर। ठीक, अब पत्रांक क्या है? पत्रांक मतलब होता है यहाँ पे क्या कहते हैं, मान लीजिए सर्वप्रथम किसी भी विभाग का से पत्र है तो BU, जैसे BU से पत्र है तो BU लिखा है, या इसको हिंदी में लिख सकते बुंदेलखंड विश्वविद्यालय। अब किस संदर्भ में पत्र भेजा जा रहा है? मान लीजिए परीक्षा BU एग्जाम BU NEP सेकेंड सेम एग्जाम इस नाउ। ठीक है, इसके बाद 2000 यह हुआ पत्रांक या पत्र। ठीक, आगे चलते हैं। अब प्रेषक श्री, पहले प्रेषक लिखा जाता है श्री राम नारायण उपाध्याय, उप सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली। ये मैं उदाहरण के तौर पे आपको बता रहा हूँ। ठीक, दिनांक लिखा जाता है, प्रेषक का नाम, दिनांक लिखा जाता है, फिर सेवा में लिखा जाता है। जो सरकारी या शासकीय पत्र लिखे जाते हैं उसका प्रारूप दूसरा होता है। जब हम सरकारी या शासकीय पत्र लिखेंगे तो उसका प्रारूप बदल जाता है। आवेदन पत्र और प्रार्थना पत्र का प्रारूप मैंने आपको अभी बताया है। आवेदन पत्र और प्रार्थना पत्र का प्रारूप कैसे लिखा, लेकिन सरकारी या शासकीय पत्र का प्रारूप बदल जाता है। तो सर्वप्रथम प्रेषक लिखा जाता है, प्रेषक का नाम, फिर दिनांक, उसके बाद क्या, सेवा में शिक्षा सचिव मध्य प्रदेश सरकार, भोपाल मध्य प्रदेश। उसके बाद विषय, ठीक, विषय, उसके बाद महोदय। ठीक, इसके बाद महोदय। ठीक, मतलब थोड़ा सा अटपटा लग रहा है इस पत्र के बाद। मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है। इसको हम अभी थोड़ा सा अगली क्लास में हम डिफाइन कर देंगे पत्र के माध्यम से कि कैसे क्या सरकारी पत्र। इसका सेम उल्टा होगा, क्योंकि ठीक है। अब आगे चलते हैं। समझ में आ गया आपको? एक मतलब जब लिखोगे, विषय लिखोगे इस पत्र में, तो विषय क्या, विषय लिख दिए, विषय के बाद महोदय, उपर्युक्त विषय पर आपके पत्रांक संख्या। अब जवाब दोगे, पत्रांक संख्या इतना, ठीक, शिक्षा दिनांक 22 फरवरी 2022 के उत्तर में मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि मंत्रालय द्वारा राष्ट्र की भावात्मक एकता को संवर्धित करने शिक्षा संस्थाओं के योगदान के संबंध में प्रत्येक विषय पर एक समिति का गठन करने का निर्णय किया गया। ठीक है, समिति में कम से कम 10 सदस्य होने चाहिए जो शिक्षा एवं जन सेवा से संबंधित। आपने राज्य में ऐसे समिति का गठन कर मंत्रालय को सूचित करें। भवती, अब लास्ट में लिखा जाएगा भवती। मैंने बताया था सरकारी या शासकीय पत्र में भवती या भवतिया लिखा जाता है, यही अंतर है। ठीक, अब आपसे प्रश्न किस तरह
तरह से पूछा जाएगा कि सरकारी पत्र में क्या लिखा जाता है। सरकारी पत्र में क्या लिखा जाता है? भवती, प्रार्थिनी, ठीक, प्रेषक, और एक ऑप्शन रहेगा प्रार्थिनी या प्रार्थी। ठीक, क्या लिखा है? भवती। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है ना। अब इसी तरह क्वेश्चन इसी तरह पढ़ेंगे क्या कि सरकारी या शासकीय पत्र में सर्वप्रथम क्या लिखा जाता है। तो क्या लिखा जाता है? अभी मैंने बताया सर्वप्रथम क्या लिखा जाता है। सर्वप्रथम पत्र संख्या लिखी जाती है, उसके बाद प्रेषक का नाम, प्रेषक का नाम लिखा जाता है, ठीक। इसके बाद क्या लिखा जाता है? भेजने वाले का नाम तथा पता, मतलब दिनांक और पता लिखा जाता है, ठीक। इसके बाद पाने वाले का नाम, पदनाम और पता लिखा जाता है और विषय लिखा जाता है, ठीक है ना। समझ में आ गया? इसी तरह से क्वेश्चन आएंगे। अब आज के लिए इतना ही बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको जो सरकारी या शासकीय पद के बारे में जानकारी प्रदान की वह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।